हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साउथ इंडियन बैंक के लिए फोकस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे वीडियोस की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक आज 26 अगस्त 2021 को 9.50 के ओपन प्राइस के बाद 10.10 का हाई बना चुका है। 1:56 का टाइम हो रहा है, लगभग 2 बजने वाले हैं और 9.95 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है। देख सकते हैं आज हम लोगों को इसमें बढ़िया मूव देखने को मिला। 9.95 मतलब 5.29% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। लो हालांकि 10 पैसे का बनाया 9.40 का। और अगर हम देखें तो अभी तक टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 24.9 मिलियन, यानी 2,49,57,905। मार्केट कैप है इस बैंक की 2082 करोड़ रुपए। दोस्तों देखिए, इस कंपनी को यानी इस बैंक को लेकर के एक खबर आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। दोस्तों देखिए, हुआ क्या है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करके एक कंपनी है और इस कंपनी ने बेसिकली यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि साउथ इंडियन बैंक के साथ एक डील करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट आता है, वैसे ही न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के अंदर खुद 4.42% की तेज़ी आ गई थी। और ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका रोल क्या होगा साउथ इंडियन बैंक के अंदर। साउथ इंडियन बैंक को ये डिजिटाइज करने के लिए एम्पावर करेगा, यानी साउथ इंडियन बैंक अपने अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल सोल्यूशन के माध्यम से और ज़्यादा एनहांस कर पाएगा और ज़्यादा एम्पावर कर पाएगा और अपने बैंक के करंट रिटेल लेंडिंग लैंडस्केप को रिवैम्प कर पाएगा। जी हाँ, रिवैम्प कर पाएगा। कंपनी जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो FinnOne Neo, जी हाँ, FinnOne Neo, FINNONENEO, FinnOne Neo, ये एक इनका सोल्यूशन है डिजिटल करने का और ये प्रोवाइड करेंगे साउथ इंडियन बैंक के रिटेल लेंडिंग लैंडस्केप को पावर करने के लिए। FinnOne Neo एक तरीके से देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन लेंडिंग सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन लेंडिंग सोल्यूशन है और जो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है ताकि ये फ्यूचर के लेंडिंग, रिटेल लेंडिंग और कॉर्पोरेट लेंडिंग के को पूरी तरीके से शेप दे सके, यानी वो पूरी तरीके से उनको डिजिटाइज करने में, डिजिटल रखने में मदद कर सके। और ये सोल्यूशन है दोस्तों FinnOne Neo, ये सोल्यूशन साउथ इंडियन बैंक को अलग अलग तरीके से मदद कर सकता है। जैसे लोन को सर्विस करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जो भी डिलिंक्वेंसी क्रिएट होती है, यानी कोई भी इस तरीके का मिस मैनेजमेंट क्रिएट होता है या कोई इस तरीके का NPA जैसी सिचुएशन बनने की संभावना लगती है, ये सारी की सारी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड तरीके से ट्रैक करी जा सकती हैं FinnOne Neo एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की तरफ से ये जो कुछ भी किया जा रहा है साउथ इंडियन बैंक को एनहांस करने के लिए किया गया है, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा शार्प करने के लिए किया गया है। तो देखिए, साउथ इंडियन बैंक को कोई तो कम से कम मदद करने के लिए खड़ा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और हालांकि बैंक ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया था Q1 के अंदर, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए, इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के सेकेंड वेव का इम्पैक्ट हम लोग काउंटर पार्ट मान सकते हैं, उसको रिड्यूस करने वाला फैक्टर मान सकते हैं। सो उसको इग्नोर मत करिए। दोस्तों, FinnOne Neo के साथ में अगर हम देखें तो बैंक जो हैं होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ एंड पर्सनल लोन्स, ये सारी चीज़ों के लिए फोकस कर पाएंगे इन सभी को लॉन्च करने के लिए डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ साथ। राइट। तो दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है बैंक को कम्प्लीटली डिजिटाइज करने के लिए हेल्प करेगा रिटेल लेंडिंग प्रोसेस के अंदर।
राइट। और ऑन बोर्डिंग भी करने के लिए मदद करेगा एंड टू एंड, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक, कस्टमर से जो सपोर्ट प्रोवाइडर है दोनों एंड तक, राइट। तो दोस्तों ये थी एक खबर जो आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोग भी ऊपर के लेवल्स पे जो फंसे हैं जब ये अपना हाई बना रहा था अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने नहीं कुछ दिनों पहले, तो आप लोग भी फंसे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी खबरें नोटिस करते रहना चाहिए। इससे आपका पैनिक लेवल थोड़ा सा रिड्यूस होगा, कम होगा। अदरवाइज़ अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका पैनिक लेवल बना रहेगा, आप बार बार देखेंगे, बार बार टेंशन लेंगे और उससे होगा क्या, आप प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने दिमाग के ऊपर और एक दिन आकर के अपने लॉस को आप बुक कर लेंगे और होगा आपका नुकसान। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ चीज़ों को सुनते रहिए, समझते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, राइट। तो दोस्तों न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की तरफ से ये एक अपडेट है, लिया गया है मूव, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।